हाय फ्रेंड, वेलकम टू क्लासिक मार्केट व्यू। फ्रेंड, आज फ्राइडे है, वीक का लास्ट सेशन था आज, और 5 जुलाई ये लास्ट सेशन था आज का। अब देखो, यहाँ पे मैं बताऊं आपको, मैंने कल ही आपको कहा था कि ये जोन 180 से 240 इसके बीच में ट्रेडिंग मत करना है, सोच समझ के करना। देखो, मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे सबको ट्रैप किया मार्केट ने। सबको लगा होगा यहाँ से डाउन जाएगा और ये गैप फिलिंग हो सकती थी, बरोबर। लेकिन यहाँ से रिवर्स्ड हुआ, रिवर्स्ड होने के बाद फिर डाउन हुआ और फिर ये चलता रहा, और फिर इसी लेवल से सबको स्टॉप लॉस हिट करोगे। बहुत जबरदस्त ट्रिकी था आज का मार्केट। ऐसे मार्केट से थोड़ा बच के रहो तो बेहतर होता है। अब ये निफ्टी का था। अब बैंक निफ्टी बता दूं आपको। बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी है फ्रेंड। देखो, बैंक निफ्टी के अंदर फ्रेंड यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट। ये ओपन होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो ये ट्रेड अच्छा बनाइए। फिर उसके बाद मार्केट सस्टेन करता रहा और फिर वापस यहीं से ये वाला सब रेजिस्टेंस लेके मार्केट अब गया और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया। अब मैं मिड कैप बता दूं, सबसे इंटरेस्टिंग मिड कैप में था वो बता दूं। देखो, कितने दिन से मैं कह रहा था कि इस जोन के अंदर मार्केट, जब तक इस जोन के अंदर मिड कैप जब तक फंसा हुआ है, वहां तक ट्रेडिंग में कोई मजा नहीं आएगा मिड कैप के अंदर। और कल ये निकला, सब कुछ आगे हमने टारगेट हिट किए, और आज ये देखो यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होके 5 मिनट कैंडल पे ही बिल्कुल इनने सपोर्ट बना के ये ट्रेड दिया है। और फिर ये जो मैंने आपको दी थी ये लाइन, इसी से फिर से मिड कैप ने ट्रेड बहुत अच्छे से काम किया आज मिड कैप ने। चलो अब आगे बात करते हैं कि 8 जुलाई मंडे, 6-7 सैटरडे संडे हॉलीडे है। 8 जुलाई मंडे को कैसे काम करना है, कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे काम आएंगे। हाँ फ्रेंड, ये देखो 8 तारीख का प्लान रेडी है, कैसा काम करना, कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस पर बाइंग करनी और सेलिंग करनी। प्लानिंग में क्या होता है पता है फ्रेंड, बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं की जाती कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। सिर्फ इतना देखने का होता है कि मार्केट जैसे निफ्टी यहाँ पे है, अब यहाँ से ये यहाँ जा सकता है या यहाँ जा सकता है, इतना ही होता है। और इतने के अंदर ये जाएगा तो कहाँ पे ये रुक सकता है, और फिर चलेगा, फिर रुकेगा, फिर चलेगा। तो हमको इन गैप के अंदर ट्रेडिंग करनी होती है। जैसे ये ब्रेक हुआ तो ये इतने में काम करना है, ये ब्रेक हुआ तो इतने में काम करना है। रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, एक सिंपल ट्रेडिंग बहुत सिंपल बेस है, लेकिन इसको हमने सोच सोच के बहुत बड़ी बना दी है। चलो मैं आपको 8 जुलाई का बता दूं। 8 जुलाई मंडे मिड कैप निफ्टी की मिड कैप की एक्सपायरी होगी, बरोबर। ये मैंने आज के लिए बनाया हुआ है, मंडे के लिए बनाया हुआ है। देखो बहुत सिंपल है फ्रेंड। अभी निफ्टी का क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे है, ये क्लोज हुआ है। अब अगर मान लो कि जैसे ये जो मैंने 280 से 320 ये एक गैप है, अगर इसके नीचे आ गया, 280 के डाउन चले गया, तो हमको ये इतना ट्रेड मिलेगा। ट्रेड लाइन ब्रेक होती है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। जैसे आज हुआ, जैसे ये आया नीचे और क्लोजिंग ट्रेड लाइन से अब चले गया। और एक चीज और बता दूं, ये ट्रेड लाइन के अंदर ट्रेड लाइन को समझना बहुत जरूरी होता है। ये देखो 1 2 3 एंड 4 टाइम ये ट्रेड लाइन को टच कर चुका है। 4 टाइम ट्रेड लाइन को टच कर चुका है निफ्टी। तो अब अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेक हो जाती है, तो पहले तो हम क्या देखेंगे कि ये 280 से 320, तो 280 ब्रेक होता है और मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाती है, तो हम डाउन में जाएंगे और ये ट्रेड लाइन पे अपने आप को संभालेंगे, यहाँ पे एग्जिट करेंगे। फिर नीचे आता है तो 24,170 175 ब्रेक होगा ना, तो फिर हम एक ट्रेड के लिए जाएंगे जो होगा 2460 और 24,000, ये हमारे फिर टारगेट बनेंगे। और अप साइड के अंदर
ये ट्रेड लाइन ब्रेक होती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा 24,400 और यहाँ से एक अच्छा ब्रेक मिलेगा तो ये न्यू हाई है, यहाँ आके मार्केट थोड़ा फॉल हो सकता है, ये ध्यान रखो। हाँ, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हमारा टारगेट बनेगा 450 एंड 520। ओके, बैंक निफ्टी बता दूं आपको मैं, ये बैंक निफ्टी भी रेडी है। देखो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 200 मूविंग एवरेज के डाउन में, कंप्लीटली डाउन में क्लोजिंग दी है 708। अब अगर 52,750 के ऊपर आता है तो ये जो गैप फिलिंग है ये गैप फिलिंग हो सकती है, तो ये गैप फिलिंग के अंदर हमको एक ट्रेड मिल सकता है। और अगर गैप फिलिंग हो गई और 53,000 के ऊपर आ गया तो फिर हमारा टारगेट बनेगा 53,260 और उसके बाद टारगेट बनेगा ये लाइन जो है 53,370। ओके, ये जो अभी हाल का सबसे लेटेस्ट हाई है, ऑल टाइम हाई है। हाँ, अगर ये ऐसे ही डाउन गया तो 5 मिनट कैंडल का ब्रेक डाउन साइड में हुआ तो 52,450 फर्स्ट टारगेट, फिर 300 एंड फिर 52,000। ओके फ्रेंड, हाँ देखो ये जो गैप फिलिंग थी ना वो आज आधी तो कर दी, एक थोड़ी सी बाकी रही है यहाँ पे, मे बी आप देख सकते हो 50 60 70 पॉइंट की बाकी रही। मिड कैप एक्सपायरी है तो मिड कैप एक्सपायरी की आपको बता दूं, देखो ये मिड कैप है ना, अभी तक ये जोन में चल रहा था, अभी 2 दिन से ही 4 और 5 2 दिन से ये जोन के बाहर आया तो हमको अच्छे ट्रेड मिले। अब इसको हटा देते हैं, ये मैंने आपको खाली बताने के लिए रखा था। अब 2 दिन से ये एक चैनल में चल रहा है, देख रहे हो बहुत अच्छे से चैनल में चल रहा है। तो जब तक ये चैनल के अंदर हमारे को एक चीज क्या मिलती है कि ये चैनल को टच करा तो हमने ट्रेड ले लिया, ये चैनल के टच आया तो हमने ट्रेड लिया, ये चैनल के पास आया तो हमको ट्रेड मिला। अब ये क्लोजिंग दी है, जब तक 12,340 ब्रेक नहीं होता हम ट्रेड नहीं लेंगे। हाँ, चैनल पे आएगा तो ले सकते हैं। तो हमारे लिए अप साइड के अंदर रेजिस्टेंस बनेंगे 12,340, 12,570 एंड 620। डाउन साइड में जाते हैं तो 500, 450 एंड 420, ये हमारे को बनेंगे। सबसे अच्छी ट्रेडिंग एक सिंपल ट्रेडिंग होती है, ट्रेड लाइन ट्रेडिंग, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग, मूविंग एवरेज, ये सब पे ध्यान दोगे तो ट्रेडिंग बहुत आसान है, बहुत सिंपल होती है। ओके फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।